जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद में। आज हम आप सभी को यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जो शिफ्ट ए का पेपर है। तो आ चुके हैं हम। हमारा पहला सवाल है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासनों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 है इल्तुतमिश, दूसरे अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे पर शेरशाह सूरी और चौथे नंबर अकबर। तो अब इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तुकाराम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चरक संहिता संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में कौन सा सही जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें जो है औरंगजेब की मृत्यु ये सही नहीं, 1709 में नहीं 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। इनमें से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसमें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग किया गया। तो इसमें किया गया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के बीच में किया जाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न का मिलान करो। तो इसमें निम्न का मिलान करो, ब्रह्म समाज जो है थे राजा राम मोहन राय ने किया था। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधन ज्योतिराव फूले। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 3-1-2-5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था। तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सलाल पर बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। बसंत विषुव होता है, ये बसंत विषुव है जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी परियोजना है जो कॉपर यानी तांबा के लिए। ऑप्शन है नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इसमें जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बैंक दर का अर्थ होता है, बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। तो बढ़ जाएगी साख सृजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसमें जो है पूंजीवाद होता है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फेमा का पूर्ण रूप है, फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ऑप्शन नंबर ए राजसूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था है जो राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांतों के अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक अधिकार है जो किस संबंध में है। अनुच्छेद 21(1) के संबंध में है। निम्न में किसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था।
तो इसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, 29 अनुच्छेद नंबर 29 में है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रकाश वर्ग किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ग के तो ये एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम या भी है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीलेट राइड CaOCl2 के नाम से जाना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंट होता है? तो 18 में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, 75% होता है। संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में विटामिन सी बहुतायत में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अंडर रूट यहाँ पे मैथ का सॉल्यूशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 324 आएगा, यहाँ पर 18 का वर्ग कर दिया जाएगा और इसको 18 को 4 से गुणा करने पर 72 आएगा। और यहाँ पर ये 14 का वर्ग है तो इसको यहाँ पे 14 चक्कू 56, 18 चक 72 आएगा। तो यहाँ पर 324 आएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर। तो ये भी यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा AQ + BQ अपॉन AQ, अरे आप यहाँ पे फार्मूला लगेगा AQ + BQ अपॉन A² + B² - 2AB लगेगा फार्मूला। उस फार्मूले से इसको सॉल्व हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यहाँ पे इसी √5 - √3 अपॉन √5 + √3 इसके बराबर है। इसका परिमेयीकरण करे जाएगा तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 - √15 आएगा। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने में उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकान की आय पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा -x + y - xy लगेगा अपॉन 100। फार्मूला लगाकर यहाँ पर 16% बढ़ी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र 20 में शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है? तो इसमें उम्र जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 37 वर्ष हो जाएगा। एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम शब्द है बहुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्रव का पर्यायवाची कौन है? द्रव का पर्यायवाची होता है अहंकार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो इसका मन को हारने वाला बी ऑप्शन करेक्ट, मनोहर हो जाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध पत्नी का चयन कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए पर्सन हैविंग वेरियस इंटरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीटी नेहरू एंजॉयड। तो इसका ऑप्शन इसमें हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइंस इज सरफेस एंड ह्यूमनेस इज सबऑर्डिनेट टू इट। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग फेमस। तो फेमस का इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा फेमस का सिनोनिम। गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, उपयुक्त हो जाएगा।
नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी वैज्ञानिक को पक्षी कहते हैं। नरविज्ञानी जो होता है वो किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें नरविज्ञानी में मानव को होता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं करता है। तो इसमें दही, मक्खन, तेल, पनीर, तो तीन एक जैसे हैं और तेल है जो भिन्न है। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQPC का लिखा जाता है। इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सभी में +1, एक में +1 किया जाएगा, एक में माइनस, इसी तरह से सीरीज चलेगी और बीच में है उसमें 2 बढ़ा दिए जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सब +1 का किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधी है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बुआ हो जाएगी। यदि किसी वर्ष में 15 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या होगी। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो अगरतला, रांची, चेन्नई, इनमें लाइट हाउस परियोजना है, मगर बट पटना है इसमें नहीं है, जो बिहार में पड़ता है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसमें रिलायंस जियो है, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, जो नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? जो राजस्थान के उदयपुर में शुरू की गई है। ये बांस से संबंधित परियोजना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन। और हाँ, आपको बताते चले, राजस्थान में एक और परियोजना, इसका नाम है चिरंजीवी परियोजना, जिसमें लाभार्थी को बीमा दिया जाता है, वो भी परियोजना। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? जो घाना देश है, ये पहला ऐसा है जो यहाँ पे फ्री में वैक्सीन मिली है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतर्राष्ट्रीय कौन है? तो यहाँ पे श्रीषा बांदला है, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसमें सुमित मलिक पे लगाया गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? जो राज्य है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए यूडाइस शुरू किया गया है? जो शिक्षा मंत्रालय के लिए शुरू किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सर्फेस भारत में किस न्यायालय के लिए है? ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से जो है 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी जो है सान जोस है। जैसे आपको बताते चले, जैसे बीजिंग है जो चीन में पड़ती है, ठीक, और दिल्ली है जो अपने भारत की राजधानी, और ढाका है जो बांग्लादेश की राजधानी। तो सान जोस है जो कोस्टा रिका की राजधानी है। केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो वहाँ की आधिकारिक भाषा है जो मलयालम है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा की अधिकतम संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 550। इससे पहले जो 552 थी, 2 को हटा दिया गया, तो इस समय प्रेजेंट टाइम पे 550 है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का जो म्यांमार है वो नहीं है, और ये नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सदस्य हैं, और म्यांमार नहीं है। इसमें सार्क में 8 देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस स्थान का अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ ही स्थित है। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम है जो केरल का राज्य की उसके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
निम्न में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो नीचे कुछ गद्यांश दिए गए हैं, गद्यांशों को पढ़कर उत्तर देना है यहाँ पे। तो इतना टाइम नहीं इनको पढ़ के उत्तर देना। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विश्व शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व शांति इसलिए आवश्यक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, मानव जाति के विकास के लिए विश्व शांति आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अहिंसा और प्रेम। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य से। लास्ट क्वेश्चन हमारा है दिया है यहाँ पे, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? नितांत का उपयुक्त पर्याय है बिल्कुल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पैसेज दिया है, इसको पैराग्राफ को पढ़ के यहाँ पे उत्तर देने हैं आप सभी को। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और वाणिज्य जगत का सिरमौर है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व के पर्यावरण लगने वाले प्रमुख कारण हैं? तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हस्तामलक सबसे विपरीत है? तो इससे स्पेट है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्पष्ट और अनायास बोध गए। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से आशय है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पैराग्राफ को दिए गए, यहाँ पे ग्राफ एवं तालिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, तो पहला क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, तो हम इसी तरह आपको खाली आंसर बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4। निम्न में से किस छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक मिले हैं? ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 1 2 3 6, सॉरी ऊपर वाले में हमारा आंसर नंबर बी सही है, 3 होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत है बढ़ते हैं? तो यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त, डी ऑप्शन करेक्ट हमारा हो जाएगा। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1.20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, इसके इतिहास में अंक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 75। तो फिर हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया, ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 80 से 86 से यहाँ पे 90 तक हमने क्वेश्चन देना है। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इसका, 2017-18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 22.2। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 22.2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी 62.5। यहाँ पे सभी को ऐड कर लिया जाएगा और फिर जितना है उनको से डिवाइड कर दिया आ जाएगा औसत यहाँ पर 62.5 मीट्रिक टन। उत्पादन में पिछली वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2018 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा डी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिया है यहाँ पर दिया गया है 91 से 95 तक क्वेश्चनों का हमको आंसर देना है। तो दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, यहाँ पर यानी साड़ी दी है, इससे हमें क्राफ्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 91 नंबर, किस वर्ष सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2016। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्ष 2018 में बी का कमीशन पाँचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19.05। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने % था? तो हमारा इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं 96 से 100 तक की तालिका का सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर फिर ग्राफ का क्वेश्चन दिए हैं विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में बताओ। तो यहाँ पर दिया गया है शेयर ब्रोकर एंजल, शेर खान और जेरोधा और ट्रेडबुल, इनके दिए गए, इनका सभी का निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्न में किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्व है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी सितंबर महीने में। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज़्यादा थी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 35.3। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1.04। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत संख्या महत्व है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ट्रेडबुल। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना है % है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए 57.82। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन सही लगे। यहाँ पर अगर सही लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल। धन्यवाद।